नमस्कार। आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज देख रहे हैं मोलैलिटी। क्या पढ़ेंगे? मोलैलिटी। व्हाट इज द मोलैलिटी? इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट presence in 1 kg solvent known as molality। तो 1 kg सॉल्वेंट है, जैसा कि ये पार्ट है आपका, एक पात्र एक बर्तन है, इसमें आपने ले लिया है 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg क्या है? सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व हैं? n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को। और व्हाट इज द मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट soluble in 1 kg solvent known as molality, presence in 1 kg solvent known as molality, represented by m dash। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? m dash के द्वारा। तो ये है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ये है आपका सॉल्यूट का मोलियन और सॉल्वेंट है आपका कैपिटल में W, जो वेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये किस में है? केजी में। इज इक्वल टू लिख लेते हैं n बराबर है आपका W बाई m इंटू कैपिटल में W। यदि ग्राम में कर ले तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, और ये आ जाएगा आपका मोलैलिटी का फार्मूला। इस पे हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन मोलैलिटी। तो ये आपका फार्मूला मिल गया मोलैलिटी का, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं m डैश के द्वारा। तो m डैश इक्वल टू W बाई m इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल में W, स्मॉल में W है वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल में m है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल में W है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फार्मूले पे लगाएंगे क्वेश्चन हम। विशेष ध्यान देंगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका आया नीट में, आपका आया जी में, आया आपका इंट्रेंस में, ऑल इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आया। मोलैलिटी इंडिपेंडेंट डिपेंडेड ऑन टेम्परेचर। ये जो आपका मोलैलिटी है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। स्पेशली आप ध्यान देंगे नॉर्मेलिटी and molarity affected or depended on temperature,
where as depended on volume but molality does not affected by temperature. मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मोलैलिटी का ये फार्मूला हो गया इंडिपेंडेंट। बात कर लेते हैं हम सॉल्युबिलिटी की। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या है? ये है आपका 100 ग्राम। ये आप लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित मास ऑफ सॉल्यूट, किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित ऐसा सॉल्यूशन है जो इसमें आपका डिजॉल्व होकर सैचुरेट सॉल्यूशन बनाता है। तो इसके लिए ये फार्मूला मिलता है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट है आपका स्मॉल में W, मास ऑफ सॉल्वेंट है आपका कैपिटल में W, और इनटू आपका मिल जाता है 100, और ये आपका होता है सॉल्युबिलिटी। तो यहां पर यदि जो है इसको हटा दिया जाए, यहां चलते हैं हम, सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन जो है ये कर लेते हैं हम किससे? मोलैलिटी से। तो यहां कहते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू स्मॉल में W बटे कैपिटल में W और इनटू आपका 100। तो ये बराबर हम कर देते हैं सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी मीन्स आपका इज इक्वल टू स्मॉल में W और ये हो गया कैपिटल में W इंटू 100। तो इतने के स्थान पर जो है हम रख ले सॉल्युबिलिटी को, तो m डैश इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इंटू 1000 है, वहां 100 है इसलिए 10 बचा, बाई आपका हो गया स्मॉल में m। तो ये मिलता है आपका सॉल्युबिलिटी रिलेटेड विद मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉलोइंग रिएक्शंस। इन दोनों का रिलेशनशिप लिखा जाए तो ये रिलेशनशिप आ जाता है आपका m डैश क्या है? ये मोलैलिटी है आपका, इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल में m क्या है? ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10। ये फार्मूला आपका पूछा गया IIT में, पूछा गया है आपका जी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलैलिटी। ये क्या है आपका रिलेशनशिप? आप कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन m डैश एंड सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी और मोलैलिटी में रिलेशनशिप है। मोलैलिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, केवल और केवल फार्मूला पूछा गया। सॉल्युबिलिटी और मोलैलिटी में रिलेशनशिप का आया हुआ क्वेश्चन। हम लोग आगे देखते हैं रिलेशनशिप
बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम डैश के द्वारा और मोलरिटी को दिखा रहे हैं हम एम के द्वारा, कैपिटल लेटर एम एंड एम डैश। तो बात कर लेते हैं हम मोलरिटी की। मोलरिटी इज इक्वल टू एन बाई बी। यहां लिख लेते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू एन बाई कैपिटल में डब्ल्यू इन केजी इन लीटर। इन दोनों को लिख लेते हैं मोलरिटी डिवाइडेड बाई मोलैलिटी, मीन्स आपका मोलरिटी एम और आपका मोलैलिटी एम डैश इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू ये आ गया है आपका एन और डब्लू चला गया है आपका ऊपर। एन से एन डिवाइड हो गया, आ गया है आपका डब्लू बाई आपका क्या वी। दूसरी चीज हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वी इंटू डी। मोल एन बराबर डब्ल्यू बाई एम। वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहां से निकाल लेते हैं स्मॉल में डब्ल्यू बराबर एन इंटू आपका क्या एम। बात करते हैं हम मास ऑफ सॉल्वेंट की इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का अगर मास निकालना है तो हम सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बात यहां हम करते हैं कि इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू है आपका क्या मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये है मास ऑफ सॉल्यूशन V इंटू डी और माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास या वेट है आपका N इंटू एम। तो हम ये रख लें कैपिटल W के स्थान पे, तो आ गया है आपका V इंटू डी माइनस N इंटू आपका M डिवाइडेड बाई V। ये आ गया है आपका M बाई M डैश। यहां से हम M डैश निकाल लें, M डैश इज इक्वल टू आ गया M और इंटू V बाई V इंटू डी माइनस N इंटू आपका M। V को हम नीचे कर ले, तो यदि अगर V को नीचे कर लेते हैं तो यहां हो जाएगा V, यहां हो, इसको हटा लीजिए M बाई V इंटू डी माइनस N इंटू आपका M। इतना बाई डी और ये बाई आपका V, ये V से V कट जाएगा, आ जाएगा आपका M बाई डी माइनस N बाई V इंटू आपका M। और इसको लिखा जाए M बाई आपका D माइनस N बटे V भी M है इंटू आपका D। तो यहां से हम लिख लेते हैं, ये आपका आ गया, यहां लिख लें, ये है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू
एम डैश इज इक्वल टू, ये है मोलरिटी बाई डी है आपका डेंसिटी माइनस मोलरिटी और इनटू आपका क्या है ये एम, इनटू क्या है यहां एम। ये स्मॉल में एम क्या है, मास आप है आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट है। तो ये आ गया है आपका एक फार्मूला जो आया हुआ है आपका जी मेंस में, आया हुआ है आपका नीट में, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलाइलिटी। तो मोलाइलिटी इज इक्वल टू आपका मोलरिटी और मोलरिटी बाई आपका डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू आपका एम। ये आ गया है आपका फार्मूला। फिर से आप देख लीजिए, ये मोलरिटी है एन बाई वी, ये मोलैलिटी है एन बाई आपका कैपिटल में डब्ल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल पर लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल पर केजी सॉल्वेंट कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय एम डैश, मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय आपका एम। मोलरिटी बाय मोलैलिटी कर लेते हैं, इतने डिवाइडेड बाय इतना कर लेते हैं, यानी एन डिवाइड हुआ डब्ल्यू बाई एम। W के स्थान पे हमने लिख लिया V इंटू डी माइनस एन इंटू एम। कहां से आया, मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, और सोल्यूशन का मास V इंटू डी है, और सॉल्यूट का वेट या मास आपका n इंटू एम है। तो इसको रख लिया हमने W के स्थान पे, V आ गया यहां से हमने मोलैलिटी निकाल लिया, यहां आपका ये हो गया मल्टीप्लाई V के साथ, तो m इंटू वी डिवाइडेड बाई V इंटू डी माइनस n इंटू एम। तो ये आ जाता है आपका फार्मूला, इसका रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। बोर्ड में आया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी, एक्सप्लेन द सिंपल वर्ड्स। तो ये आप एक्सप्लेन कर लेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी बाई डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू एम होता है। इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखते हैं ये क्वेश्चंस। एक सॉल्यूशन है, इस प्रिपेयर्ड बनाया गया, तैयार किया गया बाय डिजॉल्विंग घोल करके। इतना ग्राम ग्लूकोज 5.64 ग्राम ग्लूकोज है इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। 60 ग्राम वाटर में ये डिजॉल्व किया गया। कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो दिया गया है आपका, लिख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया क्या गया है, ये सॉल्यूशन डिजॉल्विंग इतना ग्राम, स्मॉल में W बराबर 5.64 ग्राम, 60 ग्राम ऑफ वाटर, कैपिटल में W है आपका कितना 60 ग्राम। अब चलिए आप पहला लिख लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज बराबर मास ऑफ ग्लूकोज बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ ग्लूकोज दिया गया है आपका 5.64 ग्राम, टोटल मास 5 इंटू 64 और प्लस 60
इंटू आपका 100 इज इक्वल टू आपका आ जाता है 5.64 बाई 65 इंटू 64 इंटू आपका 100। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, आ जाता है आपका 8.59 इतना ग्राम है ग्लूकोज का परसेंटेज। तो लिख लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 8 माइनस 59। अगर हम सॉल्यूट के मास को माइनस कर दें टोटल में से तो आ जाएगा सॉल्वेंट का क्या परसेंटेज, और ये आ जाता है आपका 91.41%। ये आ गया है आपका मास किसका, वाटर का। अब निकाल लिया जाए मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल में W, स्मॉल में m, कैपिटल में W ग्राम में, और इंटू आपका 1000। स्मॉल में W दिया गया है आपका 5.64 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का होता है 180, और कैपिटल में W आपका दिया गया है कितना 91.41। इसको कैलकुलेट किया जाए तो आ जाता है आपका 0.552। ये आ जाता है आपका इतना मोलैलिटी। तो आपका मास परसेंटेज ग्लूकोज का आ जाता है कितना 8.59 ग्राम ग्लूकोज का मास परसेंटेज है, और आपका वाटर के आ जाता है 91.41%, और मोलैलिटी आ जाता है आपका 0.522। आपका आ जाता है मोलैलिटी 0.522 है, ये इतना आ जाता है मोलैलिटी। तो ये है आपका क्वेश्चन। मास परसेंटेज निकालने के लिए जिसका निकालना ऊपर टोटल नीचे इंटू 100 कर दिया जाता है। एक पता चल गया, दूसरा माइनस कर देंगे आ जाएगा, और इस फार्मूले में रखिए आपका मोलैलिटी कैलकुलेट हो जाता है। तो ये है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलैलिटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A sample of H2SO4 in 94% weight by volume, weight by volume के अकॉर्डिंग दिया गया है 94%। स्मॉल में W इज इक्वल टू 94 ग्राम एंड इस डेंसिटी D इज इक्वल टू 1.8 ग्राम प्रति मिलीलीटर। फाइंड आउट मोलैलिटी। यहां हम लिख लेते हैं मोलैलिटी m डैश इज इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m इंटू कैपिटल में W इन ग्राम। स्मॉल में W आपका 94 ग्राम है, और इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का है 98, और कैपिटल में W हमें निकालना है वेट ऑफ मास। तो इस वेट ऑफ मास के लिए हमें पता है कि सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू V इंटू डी होता है। V 1000 है और D दिया गया है 1.84, तो आ गया है आपका 1840 ग्राम। ये है आपका सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट घटा दिया जाए, और सॉल्वेंट का मास है कितना 940। मास ऑफ H2SO4 डिजॉल्व है 1000 मिलीलीटर में, इसलिए 1000 से परसेंटेज में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ये। तो हम लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू
सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का माइनस हम कर देंगे, आ जाएगा 900 ग्राम। ये मास है आप सॉल्वेंट इन ग्राम में आ गया, तो आ गया है आपका 900। इसे आप डिवाइड कर लेते हैं, आ जाता है आपका मोलैलिटी 10.65। ये आ जाता है आपका क्या, मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा आपका कितना, 10.65 मोलैलिटी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।